This is JMENS 2013 क्वेश्चन. सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिया हुआ क्या क्या है. इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 126 एंड 1296, देन जो उसका कॉमन रेशियोज होगा उसका सम क्या होगा ये बताना. 3798. और इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, आई विल डिस्कस वो भी. लेकिन सबसे पहले कॉमन टर्म लेने, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना होता है तो हम कैसे कैसे लेते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस दिस एंड देन वी अगेन कम टू दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है एंड हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्यों लेते हैं. और जब हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो a-d a+d लेते हैं इन द केस ऑफ AP. और यदि हमको 4 लेना होता है तो क्यों हम लोग a-d a+d और a+3d. जब ऑड टर्म्स होते हैं तो क्यों d का डिफरेंस होता है, और जब इवन टर्म्स लेना तो क्यों 2d का डिफरेंस होता है. तो ये सारी बातों को पहले बार चर्चा करते हैं एंड देन हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, मतलब लगातार. जैसे कि यदि हम बात करें AP में, यदि कोई बोले कि हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना है तो हम ऐसा भी ले सकते हैं a+d a+2d. बट वाई वी प्रिफर दिस. If sum is given, all the time not it's preferable, but if sum is given कि the sum of 3 consecutive terms is this, and तो सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक करते हैं क्या, वो जो 3 consecutive terms लेना उसको इस फॉर्मेट में लेना है. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, क्योंकि जैसे ही सम दिया है तो इसको तो हम लोग ऐड करेंगे ना, और जैसे ही a-d करेंगे a और a+d तो d कैंसिल हो जाएगा ना. और एक क्वेश्चन, कोई भी 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल के फॉर्मेट में लाते हैं ताकि हम उसको फर्दर प्रोसीड करते जाएं और हम उस इक्वेशन जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. तो फर्स्ट टाइम जो होता है हमारा वही होता है ना. तो लेकिन यदि 4 टर्म दिया हुआ रहता है तो हम इस तरह से क्यों नहीं लेते हैं, जैसे कि a-2d a-d फिर a+d, इस तरह से क्यों नहीं लेते. वाई भी मतलब a-3d a-d a+d a+3d इस तरह से क्यों लेते हैं. जैसे यहाँ हमने लिया तो यहाँ d का डिफरेंस है, इसके आगे फिर d का डिफरेंस है, यहाँ भी dd का डिफरेंस होना चाहिए ना. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लेकर हम लोग 2d का डिफरेंस लेते हैं. यदि इवन टर्म होता है तो 2d का हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, और ऑड टर्म में सिंपली dd करके लेके चले जाते हैं. ऐसे क्यों, जैसे a-2d a-d a+d, तो यदि फिर हमको यदि इसको ऐड करना हुआ लेट सपोज, तो ये d से d करी, लेकिन फिर तो ये 2d बच ही ना गया. तो मेरा एम तो फिर वो क्लियर ही नहीं हुआ ना कि मेरे को वो क्यों करना था. मेरे को वेरिएबल को हटाना था, मेरे को वेरिएबल को कम करना था. ऑड में क्या होता है कि ए बीच में एक ए आ जाता है, तो मेरे को जितना टर्म चाहिए, इधर मेरे को 3 टर्म चाहिए तो हम a-d इधर a+d करते हैं, इधर a-d इधर a+2d और a-2d. तो ये बीच में होता है तो हम dd का डिफरेंस लेते हुए चले जाते हैं, इधर हम इधर से प्रोसीड करते चले जाएंगे और लेफ्ट में इस तरह से प्रोसीड करते हुए चले जाएंगे. लेकिन ओड में थोड़ा ना ऐसा होगा कि एक ही ले लेंगे तो इधर तो कैसे हम ले पाएंगे. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हाँ मेरा इक्वेशन करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं a-3d a-d a+d a+3d ले, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं. इससे ये तो होता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d हो जाता है. लेकिन हमारा जो फर्स्ट टाइम में ये नहीं था कि हमारा कॉमन डिफरेंस d हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं. नहीं, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए इसलिए हम इसको ऐसा प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, और फिर 4 है, और फिर जो भी समेशन दिया इससे थ्रू हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सिमिलरली इन द केस ऑफ GP, यदि मेरे को 3 टर्म लेना तो हम लोग सिंपली a/r a और ar लेते हैं. इसमें कॉमन रेशियो r होता है. और यदि मेरे को 4 लेना होता है तो a/r3 a/r ar ar3 ऐसा कुछ करके लेते हैं. और मैंने जो फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने यही गलती किया था कि मेरे को उसमें सम पूछ रहा था, और जब भी हम सम करते हैं तो r1 प्लस में r2 मैं ये वैल्यू डाल देती हूँ, मेरा 3 आंसर आ जाता. और वो ऑप्शन में भी था, मैं बार बार 3 टिक करती हूँ और मेरे को लगता है कि आंसर ही गलत दिया. लेकिन एक चीज़ जो सबसे पहले मैंने मिस्टेक किया था वो ये कि यहाँ पर r1 कॉमन टर्म नहीं है, यहाँ पर r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर ये कॉमन टर्म है. तो मेरे पास सबको दिक्कत है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया कि r1 प्लस में r2 ये मैंने कर दिया था और मेरा 3 आंसर आया था. तो ये गलत हो गया था ना मेरा. जबकि जब हम लोग 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, जब हम लोग इवन में AP में भी लेते हैं तो वहाँ d नहीं होता है 2d होता है, और जो फर्स्ट टर्म होता है वो भी a नहीं होता है. जल्दी मेरे फर्स्ट टर्म पूछा तो हम a डाल देते हैं, तो वो एक कॉमन मिस्टेक्स है दैट्स हम लोग ज़्यादातर कर देते हैं. तो यहाँ पे ये है यदि हमको 4 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 टर्म्स GP में लेना होता तो हम ऐसा लेते हैं a/r3 a/r ar और ar3 इस तरह से.
होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। कहता है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए GP आर 126, 1296, देन कॉमन रेशियो शुड बी व्हाट। यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया है, मतलब कुछ निगेटिव यदि ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये पहले दे दिया। अब वेन अवर आई सी 1296 इन माई माइंड व्हाट्स, सबसे पहले मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करता है कि ये 216 गुने 6 ऐसा कुछ है। पता है क्यों, मतलब ये 6/4 है, 1296, ये 36 का स्क्वायर है, ऐसा कुछ 1024 को देखते हैं 32 का स्क्वायर है, मतलब अब इसका कुछ यूज होना हो ऐसा ही। अब मेरे को 4 टर्म लेना है कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स, तो पहले बताएं A/R3, A/R, AR और ARQ, इस तरह से लेते हैं। और इसका समेशन तो A/RQ प्लस में A/R प्लस AR प्लस में ARQ इज इक्वल टू 126, और इसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है A/RQ, A/R, AR और ARQ, ये दिया है 1296। RQ से RQ कैंसिल, R से R कैंसिल, A⁴ इज इक्वल टू 1296, और इट्स नथिंग बट 6⁴, A इज इक्वल टू 6। मतलब इससे तो एक चीज़ निकल गया ना। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, ये सम वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पर वन चीज़ सबसे पहले तो वैल्यू रख देते हैं, तो 6/RQ, 6/R प्लस में 6R प्लस में 6RQ इज इक्वल टू 126, ऐसा कुछ। अच्छा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को एक साथ क्लब कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों क्लबिंग का सोचा है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा ना RQ और 1/RQ, तो कहीं ना कहीं माइंड में चला कि हाँ R प्लस 1/R ऐसा कुछ कर सकते हैं, 1 फैक्टर हो जाएगा और उसका R², मतलब वो टूट सकता है, और यहाँ भी R/R है तो हो सकता है कुछ ना कुछ बने, तो वन थिंग इन माइंड। अब ऐसा थोड़ा ना कि सब बने, तो चलो एक बार देखते हैं। तो 6 इस तरह से, इसको RQ प्लस में 1/RQ प्लस में 6R प्लस 1/R इज इक्वल टू 126। अब RQ इसका फॉर्मूला तो जानते हैं ना, जैसे AQ प्लस या कुछ भी, मतलब जैसे कि XQ प्लस BQ या AQ प्लस BQ, ऐसा कुछ रहता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, A प्लस B A² माइनस AB प्लस B², कुछ इस तरह से। तो ये भी तो ऐसा है ना, मान लीजिए इसको X है, ये Y है, तो उसको इस फॉर्मूले में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R प्लस में 1/R R² प्लस 1/R² माइनस R इंटू 1/R, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस 6R प्लस 1/R इज इक्वल टू 126। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 6R प्लस 1/R, इसको कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तब यहाँ क्या बचेगा, R² प्लस 1/R² माइनस 1, ये तो पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ प्लस 1 इज इक्वल टू 126, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6R प्लस 1/R R² प्लस 1/R² इज इक्वल टू 126। अभी तक जो हमने इसको सॉल्व किया, तो अब यहाँ तक आ गया 6R प्लस 1/R R² प्लस 1/R² और 126। लेट्स सपोज कि R प्लस 1/R को T ऐसा पुट करते हैं, तो इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, R² प्लस 1/R² प्लस 2 इंटू R इंटू 1/R इज इक्वल टू T², R से R कैंसिल, R² प्लस 1/R² इज इक्वल टू T² माइनस 2, ऐसा कुछ आ गया। तो अब हम 6 को 6 R प्लस 1/R को क्या लिख सकते हैं, T, और ये वैल्यू भी फाइंड किया, इसको लिख सकते हैं T² माइनस 2 इज इक्वल टू 126। कुछ कटे तो उसको काट देते, ये 6 दूनी 12 6 कम 6, तो ये हो जाएगा T² माइनस 2 इज इक्वल टू 21। इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, TQ माइनस 2T माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा इक्वेशन होता है तो हीट एंड ट्रायल हम लोग लगाते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि T को यदि हम 3 डालें तो क्या हो जाएगा 27, 3 डालें तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ 3 डालेंगे तो 3 3 होती है 27, और ये हो जाएगा 6, मतलब प्लस का 21 माइनस का 21, हाँ ये वेरीफाई कर रहा है। तो एक इक्वेशन इसका T का बराबर 3 हो गया, तो इसको लिखते हैं ना T माइनस 3।
अब इसको एक हमको एक और इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा तो वो कैसे निकालते हैं, ऐसे तो इसका अलग अलग मेथड है कि t-3 फिर t-3 t-3 3 बार लेके फिर उसको सॉल्व करना। हम ऐसा नहीं करते, सिंपली हो जाता है। जैसे t-3 है, अब मेरे को टी क्यू चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर। अब मेरे को 3t नहीं चाहिए क्योंकि मेरे इक्वेशन में नहीं है, तो मतलब मेरे को एक प्लस 3t लाना होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 3t स्क्वायर और ये माइनस 9t, तो प्लस एक, लेकिन मेरे को माइनस 9t नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए माइनस 2t चाहिए। अब ये 2t कब आएगा, मतलब अब यहाँ पर माइनस, यहाँ क्या आया माइनस 9t, मेरे को चाहिए माइनस 2t। तो किसी तरह से यदि हम यहाँ 7 से 7t किसी तरह से यहाँ हो जाए तो यहाँ पर माइनस 2t आ जाएगा। तब इसको क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 7t माइनस 21। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें तो टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर सब करके टाके कैंसिल, कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा t-3 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। मतलब अब यहाँ पर हम देखें तो क्या मेरा इक्वेशन क्या आ गया, t-3 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब एक तक t इज इक्वल टू 3। अब ये वाले इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसका तो कोई फैक्टराइजेशन ही नहीं रहेगा, और ध्यान से देखें तो डी भी इसका लेस देन 0 है। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 ए और ये सी 7, 9 माइनस 28। बट क्वेश्चन में मेंशन था वो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा कुछ है, तो रियल नंबर का तो बात ही नहीं आता, या फिर कुछ इस तरह से, तो हम इमेजिनरी वाला तो ये चर्चा ही नहीं करें। मतलब सिर्फ मेरा आया टी इज इक्वल टू 3, और टी मैंने किसको माना था r प्लस 1/r इज इक्वल टू 3, कुछ मैंने इसको माना था। तो अब क्या होता है r, यदि इसका एलसीएम ले लेते हैं तो r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3r, r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। ये मेरा कुछ इस प्रकार से आ गया था। और जब इसका समेशन करेंगे तो r1 प्लस r2 दैट इज माइनस b बाई ए, तो ये 3 आएगा, और r1 इंटू r2 दैट विल इक्वल टू c बाई ए, मतलब ये 1 आएगा। तो मैंने क्या किया था जब फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया था, मेरे को लगा सम ऑफ मतलब कॉमन डिस्टेंस पूछा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 3, और मैं बेट लग इतना था कि 3 ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो मैं जब भी टिक करती थी तो मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन आता था। फिर बहुत देर के बाद पता चला कि मैंने गलती क्या की, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि a बाई आर क्यू और a बाई आर ए आर और ए आर क्यू है। तो यदि हम इसको इसे डिवाइड करें तो a बाई आर डिवाइडेड बाई ए बाई आर क्यू, तो ए आर इंटू आर क्यू बाई ए से कैंसिल, दिस इज आर स्क्वायर नॉट आर। तो मेरे को r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर ये वाला वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर क्या आया r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 3, r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 2r1 r2 इज इक्वल टू 9। अब r1 r2 इज इक्वल टू 1 दिया है तो 2r1 r2 क्या होगा 2, मतलब r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट वुड बी 7। ये मेरा एक्चुअल आंसर होगा। अब देखते हैं इस ऑप्शन में भी है, तो या बी ऑप्शन दैट वुड बी 7। तो ये है होल कॉन्सेप्ट एंड होल क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।